सर्वप्रथम सर आपको RR इंडिया टुडे न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सर। देश की जनता ये जानना चाह रहा है सर कि आपका परिचय क्या है सर, एक बार आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार यादव है। ऐसे पुकारू नाम कृष्णा यादव के रूप में सब लोग जानते हैं। और मैं 2015 में एनडीए का उम्मीदवार था। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार था इस विधानसभा के अंदर। अच्छा ये बताइए सर, अभी आप बताएं कि हम एनडीए के भी उम्मीदवार रह चुके हैं, एलजेपी के भी उम्मीदवार रह सके, आखिर क्या कारण है सर कि आप आरजेडी में क्यों ना आ गए? देखिए, एलजेपी स्वतंत्र चुनाव लड़ रही थी, किसी गठबंधन में नहीं थी। उसको बढ़िया प्रदर्शन करना था तो मेरे जैसे लोगों को बुला के जिसके पास जनमत था उसको टिकट दी। पिछले विधानसभा में हर जो राजनीतिक व्यक्ति है चाहता है कि हम क्षेत्र में बने रहे। एनडीए का प्रत्याशी जब हम 15 में थे तो मार्जिनल वोट से हारे थे। 2020 में गठबंधन में ये सीट चला गया था तो मेरे पास कोई विकल्प था नहीं। और उधर से ऑफर आया कि आप लोजपा का कैंडिडेट बनिएगा, तो हमने एक्सेप्ट किया। इसलिए एक्सेप्ट किया कि जनता के बीच में बने रहे, चाहे जितना भी मत आएगा तो कम से कम ये तो होगा ना कि हमारा कितना समर्थक है या कितने चाहने वाले लोग हैं हमारे क्षेत्र में। तो इसके चलते हमने 2020 में चुनाव लड़ा। 2020 में 24,107 मत लाया और तीसरा पोजीशन पर रहा। पूरे विधानसभा में चुनाव हारने के बाद हर बूथ पर लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता बनाया और समर्थक बनाया और वही 24,107 मत को दिखाकर लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन से सीट लिया कि मेरा उम्मीदवार पिछले बार अकेले जब हम लड़ रहे थे जितना मत लाया है, इसलिए ये सीट हमारा दावा बनता है। और एनडीए वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दिया भी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाएं दाएं रहने वाले दोनों सांसद अरुण भारती उनका बहनोई और ये राजेश वर्मा सांसद खगड़िया, ये तीनों लोग मिल करके दिल्ली में टिकट एक बालू माफिया जो डेहरी ऑन सोन बारून का रहने वाला है उसके हाथ में थमा दिया 14 करोड़ में। मेरे जैसा समर्पित कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया और जो पार्टी के लिए वफादारी से 5 साल सींचा, पार्टी अलग होने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं था। पूरे बिहार में हम लोग घूम करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चिराग जी के साथ हम लोग पार्टी को मजबूत किया। लेकिन जब समय आया तो उनको पैसा दिखा और पैसा पर उन्होंने टिकट भेज दिया। नाराज होकर के हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था और क्षेत्र में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मेरे होने के कारण रिस्पांस पब्लिक का था। लेकिन हम जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमको लगा कि जिस उद्देश्य से हम चुनाव लड़ रहे हैं हो सकता है कि उसमें हम सफल नहीं हो। और जो हेलीकॉप्टर छाप का जो उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो उम्मीदवार है, हमारे रहने से चुनाव जीत सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमने विकल्प चुना और जो राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार है, हम लोग जब राष्ट्रीय जनता दल में थे तो उस समय 95 में इस आदमी को हम लोग जोड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से और 25 सालों से ये झंडा टांग रहा था और समर्पित कार्यकर्ता को टिकट राष्ट्रीय जनता दल दिया था। इसलिए हमने सोचा कि मेरे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को मान सम्मान राष्ट्रीय जनता दल के नेता दिए हैं, इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति को ये कर्तव्य बनता है कि जो समर्पित कार्यकर्ता चाहे किसी पार्टी का हो, अगर उसका दल उसको टिकट दिया है तो उसको चुनाव जीतना चाहिए। इसलिए हमने निर्दलीय रूप में नामांकन करने के बावजूद हमने उसका समर्थन किया
और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हमारी बात हुई और संतोषजनक बात होने के कारण मैं राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुआ। अच्छा, अगर मान लिया एलजीपी आपको दोबारा एनडीए बुलाता है कि सर आप वापस आ जाइए, हमसे गलती हुआ है, अगर इस पर विचार करता है तो क्या आप सर वापस लौटिएगा? दुनिया के किसी भी पार्टी में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक पार्टी है जिसमें हम नहीं जाऊँगा भविष्य में, और न हमको जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन सबको हम पहले ही बताना चाहते हैं कि इस पार्टी का कभी झंडा नहीं टांगिएगा। ये पार्टी गरीब गुरबा का, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये गरीब गुरबा का पार्टी नहीं है, ये समर्पित कार्यकर्ता का पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माफिया का पार्टी है। चाहे जिस तरह का माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो या अन्य कोई माफिया हो, सिर्फ पैसे वाला को यहाँ जगह है। समर्पित कार्यकर्ता और राजनीतिक व्यक्ति का यहाँ कोई पहचान नहीं है, न वजूद है और न कोई मान सम्मान है। इसलिए ऐसे पार्टी का कभी भी आप झंडा नहीं टांगिएगा या कार्यकर्ता बनने का कोशिश करिएगा। तो चिराग जी कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, बिहारी फर्स्ट का जो नारा भी लगाया है, और यहाँ तक कहता है कि मैं गरीबों के कनकन में बसा हूँ। आप इस तरह कह रहे हैं, यानी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार इस पार्टी में है। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार का में लिप्त वाला पार्टी है। और सिर्फ आपको हमने बताया कि सिर्फ माफिया और जो पैसे वाला है उसका पार्टी है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है ये बिल्कुल झूठा है, और ये जो है से खाली पब्लिक को भरमाने के लिए ही सिर्फ नारा देता है, अच्छा भाषण बोलता है, लेकिन अगर उसको ये लेने के लिए कहिएगा तो कुछ नहीं है, पब्लिक को कुछ नहीं सुनता है ये बात। और पब्लिक को तो छोड़ दीजिए, बड़े बढ़िया जो राजनीति करने वाला व्यक्ति जो इस पार्टी का पद पर है उससे भी भेंट नहीं करता ये चिराग पासवान, और आम जनता को तो छोड़ दीजिए। चलिए सर, ये तो बात हुआ, आपने बात अपना दुख दर्द बताया कि जिस पार्टी में आप थे उसके बारे में बताया। अब चलते हैं सर, मैं आरजेडी के बारे में कुछ चंद सवाल आपसे पूछता हूँ सर। जब इस पार्टी में आपने ज्वाइन किया तो इस पार्टी में भी तो तेजस्वी यादव झूठे वादे कर रहे हैं कि घर घर नौकरी दूंगा मैं। क्या ये पॉसिबल है सर कि घर घर नौकरी मिल पाएगा? देखिए, आप लोग चैनल वाले हैं, 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में ये था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। संयोगवश सरकार नहीं बनी 2020 में। बीच में नीतीश कुमार भाजपा से हट करके और इनके साथ गठबंधन का सरकार बनाया। जब ये सरकार में शामिल हो रहे थे तो शर्त रखे थे कि हमने जो वादा किया है 10 लाख रोजगार का वो देना पड़ेगा। और जब सरकार बनी तो उन्होंने 17 महीना के अंदर 5 लाख रोजगार दिया। इसलिए हमको नहीं बल्कि बिहार के आम जनता को विश्वास है कि जो तेजस्वी बोलता है वो करता है। इसलिए यही एक पार्टी है जो बोलता है जो करता है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो कहा है अपने मैनिफेस्टो में जो बताया है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। अच्छा, ये बताइए सर, सरघाटी से आपका प्रमोद कुमार वर्मा जी जो खड़े हैं, आप उसका भरपूर सहयोग आप दे रहे हैं सर। बिल्कुल सहयोग। कैसा विचार के आदमी, इससे पहले वो समाज सेवा किए हैं? बिल्कुल हम अपने आपको कहा कि 95 से उस आदमी को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से जोड़े थे। 95 से आज तक झंडा आरजेडी का ही टांगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में विनोद यादव थे, हम लोग दोनों मिल के जोड़े थे प्रमोद कुमार वर्मा को। हम लोग इधर उधर हो गए, लेकिन ये आदमी उसी पार्टी में रहा और उसी का झंडा टांगते रहा। उसका प्रतिफल उसको मिला और तेजस्वी यादव ने दिया कि मेरा कार्यकर्ता, पैसा वाला बहुत कार्यकर्ता, बहुत लोग टिकट मांगने के लिए उनके जो क्या नाम है इर्द गिर्द गए, लेकिन पैसा को दरकिनार करके एक समर्पित कार्यकर्ता को राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाया है। इसलिए प्रमोद कुमार वर्मा सामाजिक आदमी है और 95 से इस पार्टी का सेवा कर रहा है और पब्लिक के दुख और सुख में
वो शामिल रहता है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि सिरघाटी विधानसभा की जनता उसको अपना मत दे करके चुनाव जिताएगी और विधायक बनाएगी। अच्छा, ये भी देखिए सर, कई कैसी जनता भी कहता है सर, कुछ विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि आरजेडी के अगर पुनः बिहार में राज आ जाता है, आ जाएगा तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगा, मारकाट शुरू हो जाएगा, अपहरण शुरू हो जाएगा, जिससे काफ़ी लोगों में भयभीत है सर। कहीं कहीं तो ऐसे गाने बज जा रहे हैं सर कि आवे दो भाई बिहार में तेजस्वी का राज तो कट्टा लहरा देंगे। ये सब क्या गाना है सर? लाठी घुमा करके राज करेंगे। देखिए, एक चीज़ बताते हैं आपको, 1990 के पहले का राज हम लोग देखे हैं, 1990 के बाद का भी राज देख रहे हैं, और 2005 का भी राज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तीन तरह के मैंने सत्ता यहाँ पर रहा है। पहले 1990 से पहले कांग्रेस का राज था, 90 के बाद 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल का, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी करते थे। 2005 के बाद नीतीश कुमार का भी सरकार हम लोग देख रहे हैं। 1990 वाला जो पहले वाला जो राज था वही राज अभी है। 1990 के बाद सामाजिक परिवर्तन लालू यादव ने किया, जो यहाँ का पब्लिक जो वोट देने के अधिकार से वंचित था, 1990 के बाद वोट देने लगा। उसी का प्रतिफल है कि 2005 के बाद जब वो मनुवादी लोग या फिर जमींदार लोग या जो बड़े बड़े माफिया थे उन लोग को नहीं चला, तो फिर विकल्प के रूप में नीतीश कुमार को लाया कि किसी के वोट से हम राज करेंगे, और हमारा जो सामाजिक समीकरण था उसको तोड़ करके और नीतीश कुमार का समर्थन किया, तब जा कर के सरकार बना 2005 के बाद। लेकिन कुछ दिन तक तो नीतीश कुमार अपने मन से चले, लेकिन फिर भी फिर 10 के बाद वो उसी सब के ग्रिप में चले गए जो 1990 के पहले के राज में जो राज कर रहे थे। आज देख लीजिए पूरे बिहार में आज क्या हो रहा है। आज जिस जंगल राज की बात आप कर रहे हैं उससे महाजंगल राज आज है। आपने कभी देखा था 1990 से 2005 के बीच में इस तरह का हत्या हो, जिस तरह का हत्या आपका अनंत सिंह ने किया है? दुलारचंद यादव वो व्यक्ति का नाम है जो कभी वहाँ का छोटे सरकार कहलाता था, वहाँ का मुख्यमंत्री कहलाता था। 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो ये रामलखन सिंह यादव के आदमी थे, रामलखन सिंह यादव का काम करते थे। 1990 के बाद लालू यादव उसको तोड़ करके अपने में मिलाए और नीतीश कुमार को बाढ़ से एमपी बनाए। इसमें दुलारचंद यादव का योगदान था। आज देख लीजिए जंगल राज, महाजंगल राज इसको कह सकते हैं। तो जनता को क्या कहना चाहते हैं? सिरघाटी की जनता को कहना चाहते हैं, आपका उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार प्रमोद कुमार वर्मा आपका घर का बेटा है। सिरघाटी की जनता शेर है। हमेशा 2010 के बाद ये जनरल सीट जब से सिरघाटी विधानसभा बना है तब से शेर को चुना है या शेरनी को चुना है, घर का बेटा और बेटी को चुना है। इसलिए इस बार भी आप लोग मत दीजिए अपने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, आपका घर का बेटा जो है प्रमोद कुमार वर्मा, अपना मत दे करके इनको विधायक बनाइए। और विधायक बन जाएंगे तो आपका सिरघाटी का सर्वांगीण विकास होगा। जो आपका ये चिरपरिचित मांग है सिरघाटी को जिला बनाना, सिरघाटी जिला बनेगा और आपका क्षेत्र का विकास होगा। एक और अपना नाम? डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, पूर्व प्रत्याशी एनडीए सिरघाटी विधानसभा। तो ये देखिए अभी हमने सर से रूबरू आपको करवाया। अब तो सिरघाटी का जनता ही तय करेगी कि उस विधानसभा से किनको विजय बनाएगा। दोस्तों, मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों, एक चीज ध्यान है कि जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहेगी सरकार बना सकती है और गिरा सकती है। ये 2025 जो विधानसभा चुनाव है एक ऐसा चुनाव है कि मानो लोहे की टक्कर हर जगह लग रहा है। अब तो ये 14 नवंबर का रिजल्ट ही जारी करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।